दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आपको आज लेकर चल रहा हूं एक मछली पालन उद्योग जो हिमाचल प्रदेश सरकार की एक काफ़ी अच्छी योजना है, जिसमें किसानों को मछली पालन के लिए प्रेरित किया जाता है और ताकि उनको एक रोज़गार मिल सके। सरकारें स्कीमें तो बहुत चलाती हैं, उस पर पैसा भी बहुत खर्च करती हैं, लोग उसमें बहुत सारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन जब ये कार्य शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद जो विभाग होते हैं उन विभागों की क्या जवाबदेही होती है, क्या उनकी जिम्मेवारी होती है और कैसे वो किसानों को जागरूक कर सकते हैं, किसानों को या जो इस तरह के कार्य करने वाले लोग हैं उनको शिक्षित कर सकते हैं कि वो उससे फ़ायदा भी कमा सकें। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी आदमी यहाँ पर पैसा लगाता है और वहाँ पर वो पैसा सिर्फ इसलिए लगाता है कि उसको वहाँ नुकसान ही होना है, तो जो बाकी किसान है, बाकी जो काम करने वाले लोग हैं, सरकार की योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो सरकारें किस तरह से आगे उसको बढ़ा पाएंगी, ये बड़ा एक चैलेंज रहता है। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ दलचेड़ा के पास में एक बाल अर्जुन जगह है, जहाँ पर एक व्यक्ति है जिन्होंने मछली पालन का यहाँ पर काम किया हुआ है। उनके साथ अब समस्या ये है कि उन्होंने 2018-19 में इसके लिए अप्लाई करके इनको अप्रूवल मिला था। डिपार्टमेंट के जो भी चैलेंजेस थे उनको पूरा करने के बाद में, पैसा लगाने के बाद में, आज इनका जो पैसा लगाया हुआ है वो वेस्ट हो रहा है। अब वेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने जो मछली पाली है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सारी मछली जो है वो मरने लग पड़ी। ये देख रहे हैं आप, ये मछली तरी हुई है बीच में, तो ये मर गई है मछली। तो अब बात यहाँ ये आती है कि जो ये मछली, ये पूरा प्लांट आगे तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा आगे तक, इधर भी है, इस तरफ भी है, इधर भी है, दोनों तीनों तरफ इन्होंने ये बनाया हुआ है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि जब यहाँ पर पैसा खर्च किया इन्होंने और अधिकारियों को या डिपार्टमेंट को ये बार बार ये शिकायत कर रहे हैं कि इस तरह की समस्या है, तो अभी तक विभाग यहाँ तक नहीं पहुँचा है। हालांकि मेरी बात हुई है जो फिशरी की इंचार्ज हैं अभी हमीरपुर में, मैडम, उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास शिकायत आई थी 10-15 दिन पहले इनकी मछली इस तरह से मर रही है। तो मैंने उनको बताया था कि आप एक पोटेशियम के नाम से एक दवाई है वो बताइए कि वो घोल के डाल दें। लेकिन इनका ये आरोप है कि मैं वो दवाई भी डाल दूं या सब कुछ डाल दूं, लेकिन हमारे को इसका नॉलेज ही नहीं है। विभागों ने ये जो काम हमारे को करने के लिए दिए हैं या सैंक्शन दिए हैं, इनका हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलता है। कभी कोई एक ट्रेनिंग हुई थी, अब उस ट्रेनिंग में 2 घंटे या 2 दिन की ट्रेनिंग में हम कितना बड़ा सीख सकते हैं। अब सवाल मेरा दूसरी तरफ ये आता है कि विभाग को जब पता है कि यहाँ पर एक बीमारी या किसी वजह से भी ये मछली मरी है, तो इस मछली को आकर तुरंत पहले देखें और जितनी मर गई है वो तो मर गई है, लेकिन जो बाकी बची है वो ना मर जाए, उसके लिए कोई कदम उठाए जाएं, ताकि जो हमारे किसान हैं या छोटे छोटे कार्यों में जो हैं लोग, उनको जो नुकसान होने हैं वो ना हो। विभागों ने या सरकारों ने जो भी पैसा खर्च करने की प्लानिंग की होती है, उसके पीछे एक सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण हमारे बीच में है, मैं इनसे बात करूंगा, इनसे पूछूंगा। कृष्ण, क्या समस्या है आपकी, आप बताएं। सर, समस्या ये है कि मैंने यहाँ घर में अपनी ज़मीन में कोशिश करी थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मेरा परिवार का भरण पोषण अच्छा हो सके। तो जैसे किसान भाई एक दूसरे से बात करते हैं, तो मुझे भी किसी ने बताया कि मत्स्य पालन विभाग में आजकल एक स्कीम आई हुई है, जिसमें आप अगर अप्लाई करें तो आपको मतलब सैंक्शन मिल जाएगी और एक आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैंने 2016 में सर यहाँ अप्लाई किया और 2 साल तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2018 में मुझे सैंक्शन मिली। फिर मैंने जेसीबी से ये पौंड खुदाना शुरू किए। लगभग तकरीबन दिसंबर महीने में मैंने कंप्लीट किया। फिर उस टाइम से लेके सर आज तक मेहनत तो मैं काफ़ी कर रहा हूँ। आप भी देख रहे हैं यहाँ टैंकों में कि मैंने काफ़ी कोशिश करी। एक अभी पिछले जुलाई अगस्त में मैंने एक हाइब्रिड की रोहू, मरीगल और कतला 3 किस्में मैंने डाली थी। तो उनका सर अब जैसे आपकी भी मैडम से बात हुई, तो मतलब मैंने उनको बताया कि अभी 6 तारीख को बहुत ज़्यादा मछली मरना शुरू होगी। तो फिर मैंने मैडम को टेलीफोनिकली बताया, तो उन्होंने मेरे को एक दवाई बताई, पोटाशियम परमैंगनेट। तो मैंने उसको करा, जैसे उन्होंने बोला मैंने तो अप्लाई करा उसको, लेकिन हालत आप देख ही रहे हैं।
तो अब वो मैडम ट्रेनिंग की बात कर रही हैं, तो 2 साल पहले 2 दिन का प्रशिक्षण, शायद 2 दिन का था या 3 दिन का था, गाग्स में हमारा लगा था। लेकिन अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि 2 दिन में इंसान कितना सीख सकता है। तो हमने भी, तो चलो हमने यहाँ अपना भी पैसा लगाया है, सरकार का भी पैसा लगा है। और जैसे आजकल मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे या ऐसा वैसा, तो मेरे को तो नहीं लगता। इस हिसाब से जो गवर्नमेंट ने लगाया है हमारे ऊपर पैसा, वो भी वेस्ट जा रहा है, और जो हमने अपनी जेब से लगाया है, मेहनत करके कमाया है, वो भी वेस्ट ही जा रहा है। तो मेरी तो ये प्रार्थना है कि विभाग कोशिश करे कि अब जो मेरा ये नुकसान हो रहा है इसको रोकने की कोशिश करे, कोई ऐसा उपचार बताए ताकि जो मछली, बाकी और भी मछली है टैंकों में, तो उसको बच सके। और या तो प्रशिक्षण वगैरह हमारा करवाए कहीं अच्छे से, ताकि हम कुछ सीख पाएँ। तो रही मेहनत की बात, तो आप हमारी हालत देख ही रहे हैं कि हम किस हालत में आज मेहनत कर रहे हैं। अभी पीछे मछली मरने लगी, 6-7 तारीख को मैं टैंकों में घुसा, निकालने की कोशिश की मैंने उसको, तो इतने ठंडे पानी में मैं जैसे घुसा तो मेरे को जुकाम हो गया। तो ऐसा ना हो, आजकल कोरोना भी चला हुआ है, कहीं अगर मैं पानी में घुसा रहा हूँ, मछली भी नहीं बचे और मैं भी बीमार पड़ जाऊँ, तो मेरा परिवार को फिर देखने वाला भी कोई नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी। तो यहाँ पर जैसे कृष्ण जी ने बताया, मैं जहाँ पर ये बात समझ रहा हूँ कि अगर विभाग इस तरह के कार्यों में किसानों को लगाना चाहते हैं, और विभाग बने भी इसीलिए हैं, तो वो इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें। और अगर इनके, मान लीजिए ये तालाब जो बने हुए हैं, जो मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये अगर ये तालाब मान लीजिए प्रॉपर नहीं है या इनमें कोई चैलेंजेस हैं, तो उनको भी ठीक कराएं। क्योंकि अगर इतना सारा पैसा लगाने के बाद में अगर ये सारी ये जो मछली इनकी मेहनत है वो सारी अगर मर जाए, जैसे ये बता रहे हैं कि 2018-19 से लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने 1 रुपये भी यहाँ कमाया नहीं है। यहाँ पर मछली डाली है, यहाँ तक अभी मछली निकाली नहीं है, ना इनके पास अभी मछली निकालने का कोई प्रोसीजर है, ना इनको पता है कि मछली अभी इन्होंने कहाँ बेचनी है, क्या करनी है, इनको कोई पता नहीं है। तो जहाँ तक इस बात को हम समझ रहे हैं कि अगर इतना पैसा सरकारें लगा रही हैं, जो कि विभागों की जिम्मेवारियाँ बनती भी हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर ऐसा फोकस किया जाए कि ये सब चीज़ें एक सिस्टमेटिकली तरीके से चलें, ताकि किसानों की जो इनकम की बात सरकार करती है वो भी पूरी हो, और साथ साथ में किसान जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी परिणाम मिले। तो कुल मिला के मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पूरे टैंक में आप देख रहे हैं, ये पूरी मछली जो है यहाँ पर, ये बीच में ऊपर वाइट आपको दिख रही है, ये पूरी मछली यहाँ पर मर गई है। तो अभी मैडम से बात हुई है, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में यहाँ पर वो आएंगी। तो मैं बिल्कुल इस बात का उम्मीद करता हूं कि वो यहाँ आएँ और इनकी समस्या का समाधान करें, ताकि बाकी जो किसान इस तरह के कार्यों को करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए होता है, वो यहाँ अगर चाहें तो ले सकते हैं कि हाँ, इनको अगर फ़ायदा हो रहा होगा तो बाकी किसानों को भी फ़ायदा हो जाएगा। जब इनको ही फ़ायदा नहीं होगा तो बाकी किसानों के लिए जो विभाग काम कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिला के जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से मैं ये बात विभाग तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा संज्ञान लें और इनके ऊपर ध्यान दें, ताकि किसान अपनी जो आय कमाने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है उस रास्ते पर वो चलकर सफल भी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप लोग इसी तरह से बने रहें, खबर को शेयर जरूर किया करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।